अकबर, बीरबल और घोड़ों की रेस। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर अस्तबल घोड़शाला पर पड़ी। वहां कई घोड़े खड़े थे, लंबे चौड़े, बलवान और तेज। अकबर ने अचानक सोचा, हमारे साम्राज्य में सबसे अच्छा घोड़ा कौन है, यह तो हमें मालूम है। पर सबसे अच्छा दिमाग किसका है, यह कैसे पता चले। उन्हें बीरबल याद आए। अकबर ने तुरंत दरबार सजवाया और सब दरबारियों से बोले, अकबर, कल सुबह यमुना किनारे घोड़ों की एक बड़ी रेस होगी। पर यह रेस सामान्य नहीं होगी। हर दरबारी अपना घोड़ा लाएगा। जो आखिर में पहुंचेगा वही विजेता होगा। दरबारियों को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। सब सोच में पड़ गए। रेस तो हमेशा सबसे आगे आने वाले की होती है, लेकिन यहाँ तो आखिर में आने वाले को इनाम मिलेगा। अब यह कैसा नियम है। सभी दरबारी सिर झुकाकर सोचने लगे। अगर हमने घोड़ा धीमा दौड़ाया तो हो सकता है वह बीच रास्ते ही रुक जाए, और अगर बहुत धीरे चलाया तो कहीं बीच में हार न मान ले। फिर भी अगर जानबूझकर रोकेंगे तो हमें अकबर नाराज हो जाएंगे। सबके चेहरे उतर गए, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन सभी दरबारी अपने अपने घोड़े लेकर यमुना किनारे पहुंचे। भीड़ भी जमा थी। अकबर ऊंचे मंच से देख रहे थे। जैसे ही शंख बजा, घोड़े दौड़ने लगे। सब दरबारी अपने घोड़ों को रोक रोक कर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, ताकि वे सबसे आखिर में पहुंचें। नतीजा यह हुआ कि घोड़े हिचकिचाते हुए चलते, कभी रुकते, कभी पीछे हटते। भीड़ यह अजीब नजारा देखकर हंस पड़ी। लेकिन बीरबल ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपना घोड़ा किसी और दरबारी को दे दिया और दूसरे दरबारी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर जोर से चाबुक मारकर दौड़ा दिया। अब देखिए कमाल। बीरबल तो दूसरे का घोड़ा दौड़ा रहे थे। यानी अगर वह घोड़ा आगे निकल भी जाता तो भी उनकी हार नहीं होती। लेकिन असली बात यह थी कि हर कोई दूसरे का घोड़ा दौड़ा रहा था। अब सब जान लगाकर घोड़ों को दौड़ा रहे थे, ताकि उनका दिया हुआ घोड़ा आगे जाए और अपना असली घोड़ा पीछे रह जाए। अंत में बीरबल का असली घोड़ा सबसे पीछे पहुंचा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर बोले, वाह बीरबल, जब सब दरबारी उलझन में थे तब तुमने चालाकी से समस्या ही हल कर दी। तुमने रेस का असली अर्थ समझा और उसे सबके लिए मजेदार बना दिया। इसलिए विजेता सिर्फ तुम हो। बीरबल को इनाम में सोने की थाली और जनता की वाहवाही मिली। शिक्षा, मोरल, बुद्धि और समझदारी ताकत से भी बड़ी होती है। समस्या का हल हमेशा सीधे रास्ते से नहीं मिलता, कभी कभी अलग सोचने की जरूरत होती है। अकबर, बीरबल और खजाने का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के खजाने से एक कीमती हीरा गायब हो गया। वह हीरा शाहजहां को फारस के राजा ने तोहफे में दिया था। अकबर के लिए यह सिर्फ गहना नहीं, बल्कि शान और दोस्ती का प्रतीक था। अकबर गुस्से से लाल हो उठे और दरबार बुलवाया। दरबार का माहौल। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, अकबर, मेरे खजाने से हीरा किसने चुराया? अगर 3 दिन में वह न मिला तो खजानेदार और उसके पूरे परिवार को सजा मिलेगी। खजानेदार घुटनों पर गिर पड़ा। जहांपनाह, मैंने जान से भी बढ़कर खजाने की रक्षा की है। मैं निर्दोष हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज, अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं असली चोर को पकड़ लाऊंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, पर ध्यान रहे, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें भी कठोर दंड मिलेगा। बीरबल ने खजाने में काम करने वाले 10 नौकरों को बुलवाया।
उन्हें अलग अलग खड़ा कर दिया और बोले, तुम्हारे सामने 10 डंडे रखे हैं। हर किसी को एक एक डंडा मिलेगा। ये जादुई डंडे हैं। कल सुबह चोर का डंडा 1 इंच बढ़ जाएगा। तब हम जान लेंगे कि अपराधी कौन है। सब नौकर डर गए। उन्होंने डंडे ले लिए। असल में यह कोई जादुई डंडा नहीं था। बीरबल ने साधारण लकड़ी के डंडे दिए थे। लेकिन चोर डर के मारे पूरी रात बेचैन रहा। उसने सोचा, अगर मेरा डंडा सचमुच बढ़ गया तो पकड़ा जाऊंगा। क्यों न इसे थोड़ा काट दूं ताकि लंबाई वही रहे। योजना के मुताबिक उसने डंडे को थोड़ा छोटा कर दिया। अगली सुबह सब दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके डंडे नापे। सब डंडे बराबर थे, बस एक डंडा बाकियों से छोटा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह यही असली चोर है। डर के कारण इसने अपना डंडा काट दिया। चोर का पता हुआ सच उगल बैठा और हीरा दरबार में ला दिया। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे रहते कोई अपराधी बच नहीं सकता। फिर उन्होंने बीरबल को सोने का मुकुट और 1000 अशर्फियां इनाम में दी। शिक्षा, डर अपराधी की सबसे बड़ी कमजोरी है। बुद्धिमान व्यक्ति बिना हिंसा किए भी सच बाहर ला सकता है। अक्ल और हाजिर जवाबी हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। एक, बीरबल और खजाने का रहस्य। अकबर, बीरबल और सबसे बड़ा सुख। एक बार अकबर ने दरबार में प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? दरबारी तरह तरह के उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, धन सबसे बड़ा सुख है। किसी ने कहा, यश सबसे बड़ा सुख है। किसी ने कहा, राजपाट और सत्ता सबसे बड़ा सुख है। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहां पना, इंसान के लिए सबसे बड़ा सुख पेट भरकर भोजन मिलना है। अकबर हैरान हुए। बीरबल, तुम इतना साधारण बीरबल उत्तर क्यों क्यों दे रहे हो? महाराज, सोना कल चांदी, तक आप ताजमहल, इंतजार कीजिए, राजगद्दी, मैं इन आपको सब से साबित बढ़कर कर दूंगा। खाना कैसे सुख हो सकता है? दूसरे दिन बीरबल ने चुपके से अकबर को महल से दूर एक बाग में ले जाकर छिपा दिया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था रोक दी। पूरा दिन अकबर भूखे रहे। शाम होते होते अकबर बहुत कमजोर और बेचैन हो गए। तभी एक साधारण किसान ने उन्हें एक टुकड़ा रोटी और प्याज खाने को दिया। अकबर ने जैसे ही रोटी खाई, उन्हें अपार सुख मिला। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही कहते थे। इस भूख के समय यह साधारण रोटी मुझे सोने चांदी से भी ज्यादा अनमोल लग रही है। शिक्षा, जीवन का सबसे बड़ा सुख मूलभूत जरूरतें पूरी होना है। अकबर, बीरबल और मूर्खों की गिनती। एक बार अकबर अपने घोड़े पर बैठे दरबार जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा, एक आदमी बैलगाड़ी पर लकड़ी लादकर शहर ले जा रहा है। गाड़ी उल्टी दिशा में जा रही थी। अकबर ने पूछा, अरे भाई, तुम लकड़ी बेचने शहर क्यों नहीं जा रहे? आदमी बोला, जहां पना, मैंने सुना है कि लकड़ी सस्ती बिक रही है, इसलिए मैं उसे जंगल वापस ले जा रहा हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो पूरा मूर्ख है। दरबार पहुंचकर उन्होंने बीरबल से कहा, आज मैंने एक मूर्ख देखा। बीरबल बोले, महाराज, आपने सिर्फ एक ही मूर्ख देखा? मैंने तो ऐसे बहुतों की गिनती की है। अकबर की जिज्ञासा। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास मूर्खों की सूची भी है? बीरबल ने तुरंत हाँ कहा और कहा, सूची का पहला नाम आपका है। अकबर गुस्से में बोले, तुम मुझे मूर्ख कैसे कह सकते हो? बीरबल हंसकर बोले, जहां पना,
जब आप एक मूर्ख को देखकर सिर्फ एक कहकर लौट आए और उसे पकड़कर सबक नहीं सिखाया तो मूर्ख कौन हुआ? पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। अकबर ने भी हंसते हुए बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा गलत काम देखकर चुप रहना भी मूर्खता है। अकबर, बीरबल और सोने का पेड़। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्हें ख्याल आया कि लोग सबसे ज्यादा किस चीज को चाहते हैं? सोना। उन्होंने सोचा, अगर सोने के सिक्के किसी पेड़ पर लगें तो कितना मजा आए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, क्या ऐसा कोई पेड़ हो सकता है जिस पर सोने के फल लगें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बीरबल, जहां बुद्धि और मेहनत की खेती हो महाराज, वहां सोने के पेड़ जरूर उगते हैं। अकबर चौंके, ये कैसी बात? बीरबल ने कहा, महाराज, कल मैं आपको ऐसा पेड़ दिखाऊंगा जिस पर सचमुच सोना लगेगा। अगला दिन बीरबल कुछ किसानों को लेकर दरबार आया। उन सबके हाथों में हल और बीज थे। बीरबल, जहां ये किसान मेहनत से खेती करेंगे वहीं सोने का पेड़ उगेगा। अकबर हंसकर बोले, लेकिन यहाँ तो गेहूं और चावल के पौधे होंगे, सोना कहाँ से निकलेगा? बीरबल ने समझाया, महाराज, जब किसान मेहनत करेगा तो फसल उगेगी, फसल बिकेगी तो अनाज मिलेगा, अनाज से व्यापार होगा और वही व्यापार सोने के सिक्कों में बदलेगा। यही असली सोने का पेड़ है। अकबर बीरबल की बड़ी कहानी, सबसे बड़ा धन। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों से घिरे हुए अकबर ने अचानक पूछा, अकबर, दरबारियों, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? सारे दरबारी सोच में पड़ गए। कोई बोला, सोना चांदी सबसे बड़ा धन है। दूसरा बोला, मोती और हीरे सबसे बड़ा धन है। तीसरा बोला, हाथी घोड़े और महल सबसे बड़ा धन है। लेकिन अकबर उनकी बातों से खुश नहीं हुए। वह बोले, ये सब चीजें तो इंसान खो भी सकता है। मैं ऐसा उत्तर चाहता हूं जिसे खोया न जा सके और जो हर किसी के पास न हो। अब सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ा धन ज्ञान है। अकबर हैरानी से, ज्ञान? पर यह धन कैसे हुआ? यह तो दिखता भी नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज सुनिए, सोना चांदी चोर चुरा सकते हैं, महल गिर सकता है, कपड़े फट सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान इंसान के पास है उसे कोई छीन नहीं सकता। यही सच्चा और सबसे बड़ा धन है। अकबर को थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, अगर ज्ञान सबसे बड़ा धन है तो तुम हमें कल यह साबित करके दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ महाराज। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में किताबें थीं। साथ ही गांव से कुछ गरीब किसान और मजदूर भी आए थे। बीरबल ने पहले उन किसानों से कहा, बताइए, आप सबके पास सोना चांदी है? किसान बोले, नहीं हुजूर, हम तो रोज मेहनत करते हैं, तभी पेट भर पाते हैं। फिर बीरबल ने उनसे पूछा, पर आप सबको खेती करना आता है? किसान बोले, हाँ हुजूर, यही तो हमारा ज्ञान है। बीरबल ने अकबर की तरफ देखकर कहा, महाराज देखिए, इन गरीब किसानों के पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन इनके ज्ञान के कारण ही पूरा राज्य अन्न खाता है। यही उनका सबसे बड़ा धन है। फिर बीरबल ने मजदूरों की ओर इशारा किया और कहा, ये मजदूर महल बनाना जानते हैं, अगर इनका ज्ञान न हो तो आपका यह विशाल महल भी खड़ा न हो पाए। अकबर का उत्तर,
अकबर चुपचाप सुनते रहे। आखिर में उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। सोना चांदी खत्म हो सकता है, पर ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। सचमुच यही सबसे बड़ा धन है। फिर अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबारियों से कहा, आज से याद रखो, सोना चांदी हीरे मोती से भी कीमती होता है ज्ञान। इसे सीखना और बांटना ही सच्ची दौलत है। शिक्षा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा धन ज्ञान है। पढ़ाई और सीखने से ही इंसान आगे बढ़ता है और जीवन में सफल होता है। अकबर बीरबल की परीक्षा। एक बार की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा, बीरबल हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे देता है। क्या सच में उसकी अक्ल इतनी तेज है या बस किस्मत साथ देती है? आज मैं उसकी असली परीक्षा लूंगा। चुनौती की शुरुआत। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी अक्ल की बहुत तारीफ सुनी है, पर आज मैं तुम्हें 3 कठिन सवाल दूंगा। अगर सही उत्तर दिया तो मान लूंगा कि तुम सबसे चतुर हो, वरना दरबार से बाहर जाना पड़ेगा। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी परीक्षा देना ही मेरे लिए सम्मान है। पूछिए। पहला सवाल। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे सच्चा दोस्त कौन है? दरबारी सोचने लगे। कोई बोला धन, कोई बोला राजा, कोई बोला भाई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे सच्चा दोस्त है समय। जब समय अच्छा होता है तो सब हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब समय बुरा आता है तो सच्चाई पता चलती है। इसीलिए समय से बड़ा और सच्चा दोस्त कोई नहीं। अकबर ने सिर हिलाया। हूं, ठीक है। दूसरा सवाल। अब अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी है? कोई बोला, सैनिकों की सेना सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा बोला, पैसा ताकत है। बीरबल बोले, महाराज, सबसे बड़ी ताकत है ज्ञान और बुद्धि। बलवान हाथी भी जाल में फंस जाता है, पर बुद्धिमान चूहा उसे छुड़ा सकता है। बल से दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन ज्ञान से दिल जीते जाते हैं। अकबर फिर सोच में पड़ गए। यह भी सही है। तीसरा और कठिन सवाल। अब अकबर ने सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सारे दरबारी चुप हो गए। कुछ बोले सोना, कुछ बोले राज्य, कोई बोला शक्ति। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबसे बड़ी चीज है सत्य, सच्चाई। क्योंकि सत्य को न कोई हरा सकता है और न छुपा सकता है। राजा हो या रंक, आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। नतीजा। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर ताली बजाकर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने हर परीक्षा में सही उत्तर दिया। आज मैंने मान लिया कि तुम्हारी अक्ल सच में बेजोड़ है। तुम सिर्फ मेरे मंत्री ही नहीं, बल्कि मेरे सबसे बड़े शिक्षक भी हो। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, महाराज, यह आपकी कृपा है। मेरा ज्ञान भी तभी काम आता है जब आप सुनने को तैयार रहते हैं। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। शिक्षा। समय सबसे बड़ा मित्र है। ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। और सत्य सबसे बड़ी चीज है।